आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। यहाँ हम जानने वाले हैं या जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं या जिनको अपने ब्रेन का यूज ज़्यादा होता है, माइंडली वे अपने वर्क को करते हैं, शारीरिक वर्क कम है, तो यहाँ हम कुछ उनको टिप्स देने वाले हैं जिससे वे अपने माइंड की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। प्रथम है कि अगर माइंड को एक्टिव रखना है तो हमें सीडेंट्री लाइफ स्टाइल को छोड़ देना चाहिए। वर्क करना चाहिए लेकिन अपनी बॉडी को रनिंग कंडीशन में रखकर, एक्टिव रखकर वर्क करना चाहिए। अगर बैठकर हम काम कर रहे हैं तो लंबा समय तक न बैठे। अगर 1-2 घंटा काम लगातार बैठकर कर रहे हैं तो बीच में 10-5 मिनट का थोड़ा उनको वॉकिंग लेना चाहिए या अपने शरीर को मतलब कि एक्टिव करना चाहिए। दूसरा है कि अगर दिमाग को अगर आप एक्टिव रखना चाहते हैं तो हमें डेली एक्सरसाइज, योगा वगैरह करना चाहिए। डेली एक्सरसाइज, योगा करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे बॉडी के हर एक नस में, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उस अंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ब्रेन में भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो बहुत ही डिमांडिंग होती हैं वो भी बढ़ जाएगी। तो एक्सरसाइज एंड योगा अगर टाइम से करते हैं, अगर सुबह की ठंडी हवा में करते हैं, सूर्य के प्रकाश के पहले करते हैं या सूर्य की पहली प्रकाश जो है, जो लालिमा लिए होती है, अगर उसमें करते हैं तो ये ब्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा बात है कि खाना में अगर हम जंक फूड का प्रयोग करते हैं अगर हम जंक फूड का प्रयोग करते हैं, प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग करते हैं, होटल के सामान को, ठेला पर के सामान को या ज़्यादा चीनी वाला सामान का प्रयोग करते हैं या ज़्यादा केमिकल वाले सामान को प्रयोग करते हैं या ज़्यादा फास्ट फूड वाले सामान को प्रयोग करते हैं तो ये ब्रेन के लिए बहुत ही खतरनाक है। ब्रेन के लिए हमें सूखा फल, मेवा वगैरह, हरी पत्तीदार सब्जियां, जो सीजनल फल है, हल्के भोजन, दूध वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट या अखरोट जो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे भोजन पर निर्भर करता है कि ब्रेन की हमारी कैपेसिटी क्या रहेगी। अगर हम मांसाहारी हैं, अगर हम अपने मांस खाने वाले प्राणी हैं तो मांस अगर खाएंगे तो उनका जो पेट है वो ब्लड का ज़्यादा डिमांड करेगा। ब्लड सप्लाई उसमें ज़्यादा, उसको पचाने के लिए उस एरिया में ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है और ब्रेन का सप्लाई कम हो जाता है। तो ये अगर शाकाहारी वर्ग के लोग हैं तो उनके लिए तो ठीक है, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मांसाहारी वर्ग के लिए अगर वे मांस का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में, हल्का, बहुत सुपाच्य करना चाहिए। विटामिन B12 के लिए तो मांसाहारी लोग बहुत अच्छा उसका सोर्स मानते हैं, लेकिन ब्रेन की कंडीशन एक्टिव रखने के लिए जितना हल्का एवं सुपाच्य और वेजिटेरियन भोजन है वो सबसे अच्छा होता है। तीसरा बात है कि सकारात्मक सोच। अगर कोई अपने ब्रेन से केवल नकारात्मक बात ही सोचता है कि हमसे ये नहीं होगा तो उसके ब्रेन पर बहुत साइड इफेक्ट खराब पड़ता है। इसलिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। और आशा की किरण अगर किसी वर्क में है तो आशा की किरण बराबर जगे रहना चाहिए। अगर वह दुखी रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी में पेशेंट रहता है या अगर अपने ब्रेन से केवल निगेटिव ही सोचता है तो उसके ब्रेन के मेमोरी के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ब्रेन को एक्टिव के लिए सकारात्मक सोच बहुत ही ज़रूरी है। सकारात्मक सोच ब्रेन को एक्टिव रखता है। उसके बाद ये पॉइंट है कि ब्रेन को डोज मिलना चाहिए। ब्रेन को है नई नई भाषा, नई नई स्किल, नई नई किताबें, नए नए विचार के रूप में अगर भोजन प्राप्त होगा तो ब्रेन डेवलप होते रहेगा। क्योंकि जब भी हम नई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ब्रेन का एक एरिया विकसित हो जाता है।
अगर हम पुराने ही धारा पर चले तो जो हमें विकसित एरिया है वही रह जाएगा, फिर नया विकसित नहीं होगा। तो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए हमें नई नई जो सब्जेक्ट है, नया नया जो विचार है, नया नया जो किताब है, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको एडॉप्ट करना चाहिए, उसको एक ऐसी आदत डालनी चाहिए कि हमें ब्रेन का एरिया डेवलप होते रहे। मेमोरी रिटेंशन, अभी जो गजट वगैरह का जो हम प्रयोग करते हैं, सोशल मीडिया वगैरह का जो प्रयोग करते हैं, वो हमारे विचार को ख़त्म कर देता है, दूसरे के विचार को ही हम लोग देखते रह जाते हैं। तो कुछ मायने में अपने विचार को भी डेवलप करना, अपने मेमोरी को डेवलप करना है। अगर हम ये सोचते हैं कि दूसरे के विचार से ही मेमोरी हमारा चलता रहेगा तो ये गलत है। अपना क्या विचार है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या नई विचार कर रहे हैं। अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो हमारा उस किताब पर क्या कॉन्सेप्ट है, लेखक का कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसको कैसे इलाज करेंगे, हम उसको कैसे अपने ज़िंदगी में प्रयोग करेंगे। तो ये मेमोरी बढ़ाने का बहुत अच्छा ढंग है कि लर्निंग स्किल ज़िंदगी भर चलता रहे, इसमें एज से कोई मत। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग को कभी बंद नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी एज ज़्यादा हो गई तो लर्निंग हम नहीं कर सकते। लर्निंग आप कर सकते हैं, और लर्निंग के सबसे अच्छा तरीका है कि जिस विषय को आप कठिन लगे उसको लर्न करते रहिए। अगर ये लगे कि ये हमसे नहीं होगा, फिर भी थोड़ा उसमें आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा समय दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी समय दीजिएगा, रोज़ 5-10 मिनट की उस बुक को पढ़िएगा, तो कुछ समय के बाद सब्जेक्ट आपका अपना हो जाएगा और एक ब्रेन का एक एरिया डेवलप हो जाएगा। तो लर्निंग, ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए लर्निंग जरूरी है। मेमोरी के एक्टिव रखने के लिए मेमोरी जरूरी है। अगर पहले से किसी विषय में पारंगत है, अगर आप पहले से किसी भी विषय में पारंगत हैं, तो उनके नई रिसर्च से उनको जुड़े रहना चाहिए कि फिर नई रिसर्च इसमें क्या आ रही है, इसमें क्या मेथड विकसित हो रहा है, तो उससे भी ब्रेन उनका एक्टिव होगा। और ब्रेन संबंधित जितनी विटामिन है वो सूखे फल वगैरह से ज़्यादा मिलती है, ताज़े फल वगैरह से, सीजनल फल वगैरह से ज़्यादा मिलती है, उसको लेते रहना चाहिए। और योगा, एक्सरसाइज, ध्यान मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हम कैफीन वगैरह, चाय वगैरह या ज़्यादा ये सब ले रहे हैं, कैफीन युक्त जो पेय पदार्थ उसको ले रहे हैं, या पेप्सी वगैरह या जो बाज़ार में मिल रहे हैं पेय पदार्थ, तो वो ब्रेन के लिए खतरनाक है, हद तक खतरनाक है। बहुत कम मात्रा में, चाय वगैरह का तो प्रयोग बहुत कम मात्रा में मिलना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि शरीर एक्टिव रहना चाहिए। अगर शरीर आप एक्टिव नहीं रखते हैं तो आपकी मेमोरी दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। और अपने मेमोरी को प्रयोग के रूप में लाते रहिए कि हमारे मेमोरी, अगर मोबाइल वगैरह में के चलते अपने मेमोरी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलत है। अपना मेमोरी खुद आप रखिए। किसी नंबर को याद करना, किसी आदमी के रिलेशन में है तो उसके नाम को याद पढ़ना, उस आदमी से हमारा क्या रिलेशन है, उस आदमी के जो लिंक वाला आदमी है उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसको सबको याद रखना चाहिए। इससे मेमोरी जो है वो एक्टिव रहता है। और दूसरे के भरोसे अपने मेमोरी को नहीं देना चाहिए। अपना रिकॉर्ड अपना खुद रखना चाहिए, जिससे कि मेमोरी हमारा बचा रहे। तो अगर स्टूडेंट है, अगर मेमोरी आप इनलार्ज करना चाहती है तो लर्निंग और शरीर एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। बॉडी का सबसे बड़ा है कि अपना BMI इंडेक्स, बॉडी का कंट्रोल एकदम जरूरी है। अगर आप वजन बढ़ा लेते हैं, आप अगर वजन बढ़ा लेते हैं तो भी ब्रेन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आपके हाइट के अनुसार, आपके एज के अनुसार वजन रहना चाहिए। वजन का प्रभाव ब्रेन पर डायरेक्ट पड़ता है। तो यहाँ हम सोचने वाले हैं कि अगर ब्रेन को एक्टिव रखना है तो वजन का कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम सोचने वाले हैं कि अगर हम किसी लाइफ स्टाइल डिजीज से पीड़ित हैं
तब हम अपने ब्रेन को एक्टिव कैसे रखें, क्योंकि शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह भी ब्रेन को डिस्टर्ब करता है, ये नर्व पर जोर लगाता है, ब्रेन को मेमोरी को कम करता है, जो हमारे नॉलेज का रिटेंशन है उसको कम करता है। तो उन लोगों के लिए भी एक्सरसाइज, योगा और खान पान में उचित फलों, सब्जियों और सूखे फलों का प्रयोग जरूरी है। उनको एक्टिव रहना है, उनको भी लर्निंग अपना जारी रखना है, उनको भी अपनी विचार खुद विकसित करते रहना है। उनको ड्रग इंड्यूस्ड अगर कोई प्रकार का दिक्कत है तो उसको भी अपने अनुसार उसको कंट्रोल रखना चाहिए, केवल मेडिसिन पर रहने से नहीं होगा। तो हमारे शरीर की जो कैपेसिटी है वो ब्रेन पर निर्भर करती है, हमारी कार्य क्षमता ब्रेन पर निर्भर करती है, और ब्रेन हमारे एक विरासत है। इसमें जस्ट लाइक कंप्यूटर, जिसकी ब्रेन ताकत बहुत ज़्यादा होती है, तो दिमाग हमें बराबर अपनी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि शरीर के ड्राइवर यही है। और लोग अभी के समय में ब्रेन पर ध्यान देते ही नहीं हैं। वे सोचते हैं कि हमारा फिजिकल शरीर ठीक है तो सब ठीक है, लेकिन ब्रेन को ठीक रखना जरूरी है। ब्रेन को ठीक रखने के लिए हमें अपने विचार को, सकारात्मक विचार को भी एडॉप्ट करना जरूरी है। ब्रेन को ठीक रखने के लिए हमें लर्निंग एक्टिविटी रखना जरूरी है। ब्रेन को ठीक रखने के लिए हमें भोजन जरूरी है। ब्रेन को ठीक करने के लिए हमें नेचर से भी कांटेक्ट रखना पड़ना चाहिए। नेचर से अगर जुड़े हुए हैं तो हमारा ब्रेन अच्छा काम करेगा। अगर हम शहरी स्टाइल में रहने वाले लोग हैं तो ब्रेन को बचाने के लिए हमें नेचर के पास जाना ही चाहिए। हमें उचित मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। पानी पीने से हमें टॉक्सिक पदार्थ जो है, जो शरीर में है, वो निकलता रहेगा। और ये टॉक्सिक पदार्थ अगर शरीर में बचा रहे तो भी ब्रेन को ये डिस्टर्ब करता है। पेट जो डायरेक्ट ब्रेन से रिलेटेड है, अगर हमारा पेट ठीक है तो ब्रेन भी ठीक है, अगर हमारा पेट डिस्टर्ब है तो ब्रेन भी डिस्टर्ब है। इसलिए पेट को सही रखना ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे तो हर एक बॉडी का हर एक पार्ट ब्रेन पर निर्भर करता है, लेकिन पेट डायरेक्ट रिलेशन है दिमाग से। हमारे हृदय, हमारे विचार, हमारे कॉन्सेप्ट, ये सब ब्रेन को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर हम सकारात्मक विचार वाले आदमी हैं तो हमारा ब्रेन का मेमोरी बहुत दिनों तक बची रहेगी। तो ब्रेन की मेमोरी बचाना बहुत ज़रूरी है। वो हमें कई चीज़ों पर ध्यान रखना जरूरी है। आगे भी बात इस पर होगी। नमस्कार।